बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनकी फैक्टराइजेशन करनी है, देन हमने उसका HCF फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 देखिए हमें दिया गया है x3 माइनस 2x2 प्लस एक्स, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड में x2 प्लस 2x माइनस 3, थर्ड में x2 प्लस 3x माइनस 4। हमने इन तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। सो फर्स्ट की स्टार्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x3 माइनस 2x2 प्लस x। ठीक है, अब बेटा देखें जो x है वो तीनों में है, सो हम x को कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। उसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई भी करके हम चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। एक्स स्क्वायर को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अब हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2x आए। अब देखें एक्स स्क्वायर मीन यहाँ पे 1 है, 1 वैल्यू, और 1 जो है वो 1 के टेबल में ही आएगी। हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स को मीन एक्स से करें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स में एक्स ऐड करें सो 2x भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है, सो हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लेना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ऐड करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा, x मीनिंग में आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। रिमेनिंग में आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 इस तरह से। ठीक है, अब देखें ये बाहर माइनस लिया इसलिए ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर राइट कर लेते हैं x इंटू, ये सेम है, इसको आप 1 टाइम राइट कर लें, और ये देखें x माइनस 1 ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है हम उसको राइट करेंगे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ऐसे ही राइट करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे क्या वैल्यू आती है। एक्स स्क्वायर को हम माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब बिटवीन में ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो 3 है बेटा, 3 के टेबल में ही आता है कि 3 1 टाइम 3 और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन ये लगेगा जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस एक्स प्लस 3x। ठीक है, अब आप देखिए 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा और 3x में से x माइनस कर दें तो प्लस 2x आ जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म में से आप x कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ से आप प्लस 3 कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 दोनों में है, इसको कॉमन ले लें, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए भी बेटा हम यही काम करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऐसे ही राइट कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लें, माइनस 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप माइनस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 4x स्क्वायर। अब देखें बेटा हमें माइनस 4x स्क्वायर चाहिए, 2 फैक्टर हमने लेने हैं। अगर 2 के टेबल में चेक करें तो 4 आ जाता है, 2 टाइम 4, लेकिन 2 में 2 ऐड करें या तो 4 आ रहा है या 2 में से 2 माइनस करें 0 आ रहा है। हमें यहाँ पे 3 चाहिए। सो नेक्स्ट टेबल चेक करें जिसमें 4 आ रहा है, वो 4 का ही टेबल है। 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा और 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, साथ में हमने ये वेरिएबल राइट कर लेना है। ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है। यहाँ भी हम राइट करेंगे माइनस एक्स और प्लस 4x। ठीक है, अब यहाँ से देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3x आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल आप यहाँ पे वो यूज़ करते हैं जो बिटवीन में वैल्यू के साथ होता है, और साइन जो ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने लगाना है वो वाला लगाना है जो यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, अब फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में तो बेटा x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग में आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ से प्लस 4 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। ठीक है, अब देखें x माइनस 1 दोनों में है, हम इसको कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब ये फैक्टर भी हमारे पास आ गया। अब हम तीनों एक्सप्रेशंस को राइट करके उनके फैक्टर राइट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारे पास x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसके जो फैक्टर आए थे हमारे पास वो आया था x
और x-1 x-1, ठीक है, 2 टाइम था x-1 और इस तरह से x-1। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है x² माइनस x² प्लस 2x माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। इसके फैक्टर हमारे पास ये आए थे, यहाँ पे राइट कर लेते हैं x-1 एंड x प्लस 3। थर्ड एक्सप्रेशन है x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर राइट कर लेते हैं x-1 एंड x प्लस 4, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप चेक करें कि तीनों वैल्यूज़ में कौन सा जो फैक्टर है जो तीनों में है और कॉमन है। यहाँ पर x-1 x-1 और x-1 तीनों में है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे HCF में x-1, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको 3 एक्सप्रेशन दिए गए थे और कहा गया था कि हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, देन हमने उसका HCF फाइंड करना है। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट किया, उसकी फैक्टराइजेशन की, x कॉमन आ रहा था, रिमेनिंग में ये वैल्यू आ गई, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की इस मेथड से कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखा और फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही राइट किया। बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये जो वैल्यू आई थी वो आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बिटवीन वाली आए। सो -x को -x के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो x² आ रहा है और ऐड करें तो -2x। यहाँ से आपके पास इस फैक्टर आगे कॉमन लेके x इंटू x-1 x-1। सेकेंड एक्सप्रेशन x2 प्लस 2x माइनस 3, इसमें भी बेटा हमने यही काम किया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास -3x² आ रहा था। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऐसे ही राइट करना होता है। बिटवीन में 2 ऐसे चाहिए थे कि मल्टीप्लाई करें तो -3x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। 3 के टेबल में आप देखें 3 आना था और किसी टेबल में नहीं आ रहा था, सो हमने 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3x आ रहा था और ऐड सब्ट्रैक्ट किया, सो यहाँ से 2x आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने जब कॉमन लिया तो आपके पास आंसर आ गया x-1 और x प्लस 3। थर्ड एक्सप्रेशन x2 प्लस 3x माइनस 4, इसमें भी बेटा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, -4x² आ गया। बिटवीन में आपको 3 चाहिए था तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आ जाता था, लेकिन 3 नहीं आ रहा था, सो हमने 4 ही ले लिया क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाना था और यहाँ से माइनस करें तो 3x आ रहा था, ठीक है। सो हमने यहाँ पे भी कॉमन वैल्यूज जब ली तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x-1 x प्लस 4। हमने HCF फाइंड करना था, तीनों एक्सप्रेशन को राइट किया, इक्वल उनके फैक्टर राइट कर लिए। हमने चेक किया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से कौन सा है, सो x-1 जो तीनों में आ रहा था वो हमने HCF में राइट कर लिया, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में फर्स्ट एक्सप्रेशन है 18 इंटू x3 माइनस 9x² प्लस 8x। सेकेंड एक्सप्रेशन है 24x² माइनस 3x प्लस 2। इसमें बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम लेते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे 18, फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे x3 माइनस 9x² प्लस 8x, ठीक है। अब देखें बेटा इसमें तीनों वैल्यूज़ में x आ रहा है, हम x कॉमन ले सकते हैं, सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 8x इंटू x² माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये जो 18 है, हम एक इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो देखें ये 2 के टेबल से हो जाएगी, 2 9 टाइम 18, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, ठीक है। सो 18 के फैक्टर्स तो आ गए हैं, सो वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 18 के फैक्टर हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट x साइड, इस तरह से राइट कर सकते हैं आप। यहाँ से ये जो वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है, सो इसको भी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं x² माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन बेटा आपने कैसे करनी है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है कि क्या आंसर आ रहा है, 8x² आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं इनको ऐसे ही राइट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x इंटू फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही राइट करें और थर्ड वाला भी ऐसे ही राइट कर लें। अब बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए। अब चेक करेंगे हम 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो 2 4 टाइम 8, लेकिन 2 में 4 ऐड करके 9 नहीं आ रहा। नेक्स्ट 4 के टेबल में, वो भी वही बात है, ठीक है। फिर आप देखें कि 8 के टेबल में 8 आएगा उसके बाद, तो 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा और 8 में 1 ऐड करें सो 9 हो जाता है, ठीक है। दोनों वैल्यू हम माइनस की लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए। यहाँ पे हम राइट करेंगे -x और -8x, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई बेटा आप करेंगे सो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो -9x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यू अभी ऐसे ही राइट कर लें, 2 मल्टीप्लाई 3
3 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ से आप एक्स कॉमन लें, रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स माइनस 8, यहाँ से आप एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है, एक्स माइनस 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ से आप 8 कॉमन लें, रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस आपने लिखा है इसलिए इसका साइन चेंज हो गया है। यहाँ से आप एक्स माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स माइनस 8, और ये वैल्यू हम ऐसे ही साथ में राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। ये फैक्टर आ गए हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन के। अब सेकंड एक्सप्रेशन देखिए, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 24 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसमें बेटा हमने 24 की फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, ठीक है। ये फैक्टर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। फैक्टर आपके पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट को ऐसे ही राइट करेंगे, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई भी हम करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। 2x स्क्वायर आ रहा है। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट तो 3x आ जाए। तो 2 चाहिए, 2 के टेबल में ही आएगा। 2 को 1 टाइम आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपके पास 2 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस है बिटवीन में, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 2x आप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप राइट कर लें 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से आप बेटा x कॉमन ले, रिमेनिंग में आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। इस वैल्यू को राइट कर लेते हैं x माइनस 1 दोनों में है, आप इसको इस तरह से राइट कर लें और x माइनस 2 राइट कर लिया। यहाँ से ये फैक्टर ऐसे ही राइट कर लें, ठीक है। ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई है सेकंड एक्सप्रेशन की। अब हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारे पास 18x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। इसकी फैक्टर जो थे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। फैक्टर ये थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 एंड यहाँ पे फैक्टर थे इसके आपके पास x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8 राइट कर लिया। सेकंड एक्सप्रेशन जो था वो आपके पास था 24 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर जो हैं वो हम राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। हमने HCF फाइंड करना है, हम यहाँ पे HCF राइट करेंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में। यहाँ से देखें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में एक तो ये 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखें फिर 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। यहाँ से देखें आपके पास यहाँ पे बेटा ये 2 हमने राइट किया है, ये 2 नहीं आ रहा था, यहाँ पे ये 3 था। सो इस प्लेस पे 2 की प्लेस पे हम यहाँ पे 3 राइट कर लेंगे, ठीक है। 3 है, सो ये कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ से देखें नेक्स्ट जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है वो ये 2 दोनों में नहीं है। यहाँ पे 3 देखें, इसमें 3 1 टाइम है और इसमें है। सो यहाँ से हम ये 3 इसके साथ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट है वो आप देखें कि इनमें से x है और इसमें 2 नहीं कॉमन आ रहा है। x माइनस 1 दोनों में है, ये वाला और ये वाला, ये कॉमन आ रहा है। और x माइनस 8 x माइनस 2 ये कॉमन नहीं आ रहा। सो जो कॉमन फैक्टर हैं वो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया है HCF। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दिया गया था आपके पास 18x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, सेकंड में 24x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू ली, उसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। उसके लिए देखा हमारे पास 18 था, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, उसके एलिमेंट राइट कर लिए। इस वैल्यू में से x कॉमन आ रहा था वो राइट किया, रिमेनिंग वैल्यू राइट करके हमने उसकी फैक्टराइजेशन की। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x स्क्वायर आ रहा था। फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही राइट किया, बिटवीन में आपको 8 चाहिए था तो 8 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x आ रहा था, ठीक है। माइनस x को माइनस 8x के साथ मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर आ रहा था, ऐड किया तो माइनस 9x आ रहा था। यहाँ से इसको कॉमन लिया तो आपके पास इसका आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 8।
सेकंड एक्सप्रेशन राइट किया, वहाँ पे देखा हमने 24 था, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके फैक्टर ये आगे हमने ऐसे राइट कर लिए। ये जो वैल्यू थी इसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ रहा था, फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही राइट किया। बिटवीन में दो वैल्यू चाहिए थी कि हमें 2x² आ जाए मल्टीप्लाई करके और ऐड करके -3x आए, तो -x को -2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x² आ रहा था, ऐड किया तो -3x आ रहा था। यहाँ से हमने वैल्यूज़ कॉमन ली तो आपके पास इसके ये फैक्टर आ गए। ठीक है, हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट किया, उसके एक्सप्रेशन राइट कर लिए, सेकंड एक्सप्रेशन को राइट किया, उसके फैक्टर जो थे वो राइट किए। यहाँ से देखा हमने कि HCF फाइंड करना था, कॉमन फैक्टर हमें चाहिए थे कि दोनों में जो कॉमन आ रहे हो, एक 2 कॉमन आ रहा था, नेक्स्ट पे फिर 3 कॉमन आ रहा था। ठीक है, और फिर x-1 कॉमन आ रहा था, हमने उनको राइट किया 2 × 3 × x-1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और ये वैल्यू x-1 ऐसी आ गई। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।